ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। आज के प्रातःकालीन भागवतम सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया सुदर्शन भगवान को विनती है कि वे हमें शक्ति दे कि हम इस पर ठीक से चर्चा कर पाए। कृपया मेरे पीछे दोहराइए श्लोक। अतः वै कवयः नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मप्रसादिनम्। अतः वै कवयः नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मप्रसादनीम्। आप में से कोई दोहराना चाहेगा? बोलिए। अतः वै कवयः नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मप्रसादनीम्। ऑनलाइन भक्तों में से कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेगा ऑनलाइन? अतः वै कवयः नित्यम। ओ सॉरी, ऑल आर म्यूट। ओके, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। May I sing, Prabhu? Yes. बोलिए राकेश प्रभु जी। अतो वै करवै नित्यं अतः वै कवयः नित्यं भक्ति परमय मुदा भक्तिं परमया मुदा वासुदेव भगवती कुर्वन्ति वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मप्रसादनीम्। आत्मप्रसादनीम्। और कोई? अतो वै कवयो नित्यं अतः वै कवयः नित्यं भक्तिं परमया मुदा भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मप्रसादनीम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमोदित करने वाली है। तात्पर्य, यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान है और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, युग अवतार तथा भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समाकलित रूप है। जीवात्माएं भगवान से पृथक हुए उनके भिन्नांश हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप और दिव्यता की इति है। वे उन उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक है जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं
श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी कि व्रजभूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत है और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है। जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटे की समाप्ति पर पूर्व में सूर्य का उदय होता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक में महत्वपूर्ण चीज क्या है? आत्म प्रसादनम, भक्तिम आत्म प्रसादनिम। तो भक्ति जो होती है वो आत्मा मतलब स्वयं के लिए, आत्मा को स्वयं बोल सकते हैं, माइंड बोल सकते हैं, या इवन शरीर भी बोल सकते हैं। तीनों रूप से इसको लिया जा सकता है। तो आत्म प्रसादनिम का मतलब क्या हुआ कि यदि हमें हमारे मन को, माइंड को संतुष्ट करना है तो हमें भक्ति में रहना ही होगा। तो भले ही हम वो अपने मन को संतुष्ट करना चाहे, या हमारे आप को, या मतलब आत्मा को संतुष्ट करना चाहे, या इवन हमारे शरीर को संतुष्ट करना चाहे। तो बेसिकली क्या होता है कि हम तीन अलग अलग चीजों में या तीन अलग अलग स्टेजेस पे रहते हैं। एक जो हम शारीरिक स्तर पर जीते हैं, मतलब बॉडीली कंसेप्ट। एक है जो हम मन के या मस्तिष्क के विचारों के इसके ऊपर या मेंटल कंसेप्ट ऑफ लाइफ में रहते हैं। और तीसरा है आध्यात्मिक परिचय। तो जो हम जिस किसी भी कंसेप्ट में रहे, यदि हमें आत्म प्रसादनिम यदि चाहिए है तो उसके लिए तो भक्ति चाहिए। प्रभुपाद जी एक बार इस पर जब चर्चा कर रहे थे तो वे कहते हैं कि जो लोग इग्नोरेंट है, जो ज़्यादा सोचते नहीं है, समझते नहीं है, वे जनरली शारीरिक स्तर पर ही जीते हैं। वो हर चीज को शरीर के समान ही समझते हैं। जो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वे साइकोलॉजिकल लेवल या मेंटल लेवल पर सोचना प्रारंभ करते हैं। और जो और भी आगे चल जाते हैं वे अध्यात्म के बारे में सोचना शुरू करते हैं। और जनरली देखा जाए तो यदि हमने अभी 11वें श्लोक में ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वदंती तत तत्व विदस तत्वम। आध्यात्मिक कंसेप्ट जो है, स्पिरिचुअल कंसेप्ट जो है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तत्व मतलब ट्रुथ, तत्व मतलब ट्रुथ, सच। तो सच क्या है? तो सच ये है कि आत्मा मतलब स्पिरिट, अध्यात्म सच है।
ये जो मैटर है, ये जो शरीर है, ये जो बॉडी है, यह आत्म के लिए सबऑर्डिनेट होती है। उसके बेसिस पे शरीर या अलग अलग जो मैटर्स होते हैं उनका उदय होते रहता है। तो एक्चुअली अध्यात्म या आध्यात्मिक समझ पाना यह हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और इसीलिए क्या बोला जाता है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्च इह कर्माभिः। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, यदि आपको याद होगा तो श्लोक। तो जिज्ञासा मतलब क्या, सच के बारे में जानने की इच्छा, और यही असली कर्तव्य है किसी भी जीवात्मा का। लेकिन क्या जो प्राणी है, जो पंछी है, पक्षी है, या जो पेड़ है, पौधे हैं, या जो समुद्र में रहने वाले जीव है, क्या इसके बारे में पूछ सकते हैं, सोच सकते हैं कि वह असलियत क्या है, एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है? नहीं, यह केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। और इसीलिए अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, जब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तब हम 3 आध्यात्मिक कंसेप्ट्स के बारे में समझते हैं, जो हमने 11वें श्लोक में पढ़ा था। कौन था? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान, वासुदेव, इनको पहुंचना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। और इसीलिए क्या बोलते हैं भगवत गीता में श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, वसुदेह सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा, कि जो वासुदेव को समझ पाए वह महात्मा है। लेकिन ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ है, हर कोई वह नहीं जान पाता। और इसीलिए जो ये जानने की कोशिश करता है उन्हें कोविद भी कहते हैं। कोविद मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं ऐसे लोग। तो जो भगवान श्री कृष्ण को समझ जाए वे ही महात्मा है। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी उठा ले और उन्हें महात्मा बोलना शुरू करें, वो गलत रहेगा। महात्मा मतलब जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना समझ चुका है। और इसके बारे में जब हम 5वें अध्याय में आएंगे तब और ज्यादा डिटेल में चर्चा होगी, क्योंकि वहां पर क्या बोला गया है, महत्सेवम द्वारम अहुर्विमुक्तेश तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। 2 प्रकार है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एक है मुक्ति पा लेना और दूसरा है कि हम पकड़े रहे या अटके रहे। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहे या इससे मुक्त होने की कोशिश करें। यह चक्र चालू है। जैसे फिल्मों में सिनेमा का जो रील होता है वो जैसे एक के बाद घूमते रहता है, वैसा ये चक्र घूमते जा रहा है और वो रील एक जगह पर फंसा हुआ होता है और उसके बाहर कभी नहीं जा सकता। वैसे ही हम यदि वहां पर टिके रहे, जन्म मृत्यु हमारी आकांक्षाओं में फंसे रहे, मटेरियल वर्ल्ड में फंसे रहे, मटेरियल कंसेप्ट में फंसे रहे, तो हम वहीं पर घूमते रहते हैं। लेकिन जब हम आत्मज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं तो हम उस रील के बाहर आकर असलियत की तरफ जा सकते हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। किंतु दुर्भाग्य से आज जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें हम इसके बारे में कभी नहीं बताते। और इसीलिए हमें जो शुरुआत है, प्रहलाद महाराज भी क्या बोलते हैं, कौमार, कि बचपन से हमें शुरुआत करनी चाहिए भक्ति के बारे में। बच्चों को हमें सबसे पहले सिखाना चाहिए कि भक्ति क्या होती है, तब वो आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते थे कि वर्णाश्रम की स्थापना करनी है। वर्णाश्रम मतलब 4 वर्ण और 4 आश्रम। कौन से 4 वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्था, वानप्रस्था और सन्यास। तो जब वर्णाश्रम में सब लोग रहेंगे तो अपने आप सबको हम ठीक से ज्ञान क्या है,
परम उद्देश्य क्या है इस जीवन का, वह हम समझा पाएंगे। और हर कोई जो निसर्ग के नियम है उन नियमों को पालन करे, वरना आज की तारीख में क्या हो रहा है, हर कोई निसर्ग के नियमों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई निसर्ग के अनुरूप चल ही नहीं रहा है, और इसीलिए समस्याएं हो रही है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में वही कहते हैं कि भाई ऐसे मत करो। क्या बोलते हैं वो, देवी ही एष गुणमयी मम मया दुरत्यया, कि गलती से भी आप इनके बारे में आगे मत बढ़िए। तो अनफॉर्चुनेटली हम जो कोशिश करते रहते हैं कि हमें मुक्त जीवन चाहिए, मुक्त संग होना चाहिए, कि हम हमारी मर्जी से जिएंगे। पर जब हम बोलते हैं हमारी मर्जी से जीना चाहते हैं, तो एक्चुअली वो मुक्त संग नहीं होता है, क्योंकि वहाँ हमारी मर्जी होती नहीं, वहाँ किसकी मर्जी होती है, माया देवी की मर्जी होती है, क्योंकि माया देवी त्रिगुणों से हमें जकड़ी हुई है, और जिस गुण का प्रभाव माया देवी बढ़ा दे, उस गुण के अनुरूप हमें लगता है कि हमें ऐसे करना है। असली मुक्त संग क्या होगा, कि जब हम इन त्रिगुणों के परे चले जाए, तो हमारी मर्जी से हम कुछ करें, यह मुक्ति नहीं है, यह मुक्त संग नहीं है। हम त्रिगुणों के परे चले जाए और भगवान श्री कृष्ण जो बोलते हैं वो करे, उनको संतुष्ट करे, तो वह मुक्त संग कहलाए। और इसी को हमने यदि देखा होगा तो हमने वो श्लोक में वही देखा था, वसुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जानयति असुवैराग्यम ज्ञाननाम च यद अहेतुका। तो हमें केवल भक्ति करनी है वासुदेव कृष्ण के प्रति, वासुदेवे भगवती भक्ति योग। तो भक्ति योग या कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है उसे हमें आगे बढ़ाना है, और जैसे ही हम ये करते हैं तो वैसे ही हम हमारे जो भौतिक बंधन है उनसे मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। वरना ये भौतिक बंधन जो होते हैं वो हमें हर अलग अलग तरीके से फंसाते हैं। कहीं हमें लगता है कि भाई हम वैज्ञानिक प्रगति करना चाहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्थूल चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और जितना हम ज्ञान ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उतना हम उसमें अटकते रहते हैं। मनुष्य ने सैटेलाइट्स बनाए, स्पेस स्टेशन भी बना लिया, पर क्या हुआ, क्या हम उसे कंट्रोल कर पाते हैं? नहीं, वो कभी ना कभी टूटता है। और अभी स्पेस डेब्रिस की बातें हम कर रहे हैं, पर क्या कभी कृष्ण ने बनाए हुए जो ग्रह हैं उनका कभी डेब्रिस बना हुआ है? वे सही समय पर सही स्थिति में सही तरीके से हमेशा चलते आए हैं, हमेशा। तो ये कौन कर रहा है? ये केवल भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, और इसीलिए वे परम हैं, परम सत्य है। और इस श्लोक में हमें वही बोला है कि हमें भक्ति करनी है। किसकी करनी है? तो कृष्ण की भक्ति करनी है। और जब हम ये करेंगे तो अपने आप हमें आगे हम बढ़ते जाएंगे। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम हमारे मन पर कंट्रोल करना सीखे। वरना मन ऐसी चीज है कि आज आधे सेकंड के अंदर जैसे ही अब मैं बोलूंगा वैसे आप न्यूयॉर्क पहुंच गए। देखो आगे आंखों के सामने न्यूयॉर्क, जैसे ही हम सोचेंगे हम रशिया पहुंच जाते हैं कि वो देखो पुतिन क्या कर रहा है। जैसे ही हम सोचते हैं हमें चंद्र की याद आ जाती है और हम मून पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही हम हमारे किसी अपतेष्ट के बारे में सोचते हैं हमें उसके ख्याल, उसकी सब कुछ याद आने लगती है और हम उनके पास पहुंच जाते हैं। तो यह मन बहुत तीव्र गति से चलता है, उसके इतना कोई ज्यादा चल नहीं सकता। इवन सूर्य का प्रकाश भी उसके सामने, उसकी गति भी कम है, ऐसा बोला जाता है। तो ऐसे मन को यदि हम अपने वश में ना करें तो हमारी भक्ति अटक सकती है। और इसीलिए हमें जो है वो साधना नियमों के साथ, जैसे हमारे गुरु हमें बताते हैं वैसे करनी चाहिए। हम सबका नसीब बहुत अच्छा है, हम पर काफ़ी कृपा है कि हम यहाँ खराड़ी में होते हुए भी हमें आज जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया, सुदर्शन भगवान के दर्शन होते हैं। नहीं तो क्या हमारे नसीब में हो सकता था कि इतने नज़दीक हम उनके बैठ पाए, उनके आशीर्वाद ले सके, उनकी सेवा कर सके। तो यह
कृपा है, और ये कृपा लाई है भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। आज उन्होंने उम्र के आखिरी पड़ाव में, जब जनरली लोग क्या सोचते हैं कि अब मैं धाम में रहूंगा और भक्ति करके अपने शरीर का त्याग करूंगा, संन्यास आश्रम में रहेंगे। इन प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी ने वानप्रस्थाश्रम का स्वीकार किया, और इतनी ढलती उम्र में भी वे 7 समुंदर पार चले गए। और वहां पर जो मलेच्छ लोग थे, मलेच्छों से भी ज्यादा गए हुए लोग थे, ऐसा बोला जाता था, ऐसे हिप्पीज को उन्होंने हैप्पी बना दिया। और कैसे? कि संकीर्तन से। तो यह भगवान श्री कृष्ण ने उनको दी हुई शक्ति थी, और उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उनके गुरु महाराज के आदेशों के प्रति एक निष्ठता थी, पूरा विश्वास था, जिसकी वजह से वे ये सब कार्य करते। और उनका कार्य इतना बढ़ गया कि आज दुनिया के हर कोने में जहां पर भी आप जाने की कोशिश करते हो, आपको कृष्ण के बारे में जानने को मिलता है। फिर वो अफ्रीका हो, इवन अंटार्कटिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या अमेरिका हो, रशिया में भी, जहां जनरली उस समय में कम्युनिज्म अत्यंत उच्च स्तर पर था, ऐसी परिस्थिति में भी यदि कृष्ण भावनामृत का प्रसार हुआ है, तो यह कृष्ण की ही इच्छा के अनुरूप हुआ है। क्योंकि जब कृष्ण 500 साल पहले करीबन यहाँ आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तब उन्होंने कहा, क्या बोला था? कि विश्व के हर ग्राम में, हर जगह पर कृष्ण संकीर्तन होगा। और उन्होंने हर एक को इस यह पूर्ण करने के लिए आदेश क्या दिया था? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। और वही चीज प्रभुपाद जी को पूरी एक निष्ठता से उन्होंने मानी थी, और वही पूरी करने की उन्होंने कोशिश की। तो ये जो आत्मा होता है, ये जो अध्यात्म होता है, यह काफी, क्या बोलते हैं, सटल लेवल पर होता है। और इसीलिए यह, जब भी हम इस शरीर के बारे में सोचते हैं, हम अटक कर रहते हैं। लेकिन ये शरीर हमारे ऊपर एक केवल आवरण है, और जैसे ही इस शरीर का समय पूर्ण होगा, ये शरीर हमें छोड़कर हमारे कर्मों के रूप दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। लेकिन यदि हमने मनुष्य शरीर में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन किया, भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन किया, तो कृष्ण भगवान ने हमें प्रॉमिस किया है। क्या प्रॉमिस किया है? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति न माम एति स अर्जुनः कौन्तेय। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, यदि आप मेरी भक्ति करते हो, तो यह देह त्यागने के बाद आपको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। भगवान का प्रॉमिस है। और भगवान क्या बोलते हैं कि ये प्रॉमिस है, ये तू पूरी दुनिया को बता दे। ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बोला है, अर्जुन को बोला है कि भाई ये सबको बता दे। जनरली लोगों को लगता है कि भाई कृष्ण के चरित्र में झूठापन होता है, तो यदि कृष्ण कुछ बोले तो उसका दूसरा भी कुछ कर सकते हैं, दूसरा अर्थ भी निकाल सकते हैं। तो कृष्ण क्या बोलते हैं कि भाई मैं नहीं, तू बता। कि कृष्ण के भक्त यदि कुछ बोले तो कृष्ण वो पूरा करते ही करते हैं। और यहाँ पर प्रॉमिस किया गया है कि यदि हम भक्ति करेंगे, कृष्ण उपदेशों का पालन करेंगे, तो हमें फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ी चीज है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयेति। और आदेश भी क्या मिले हैं हमें? बहुत आसान आदेश मिले हैं। मनमना भव मद भक्तो मत याजीवम नमस्कुरु। क्या कठिन है यह करना हमारे लिए? और दूसरा आदेश क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हमें सिर्फ कृष्ण को शरण जाना है, और जैसे ही हम कृष्ण को शरण जाएंगे, तो हमें भगवान की भक्ति में आगे हम बढ़ते रहेंगे। और यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहां पर भी वही बोला गया है। अतएव इसीलिए अध्यात्मवादी, मतलब जो भी ये अध्यात्म में काम कर रहे हैं, अनंत काल से
आज से नहीं, 50 साल से नहीं, या चैतन्य तो महाप्रभु आए तब से नहीं, अनंत काल से प्रसन्नता पूर्वक। कैसे? तो प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं अरे मुझे जबरदस्ती भक्ति करा रहे हैं, नहीं, प्रसन्नता से अंदर से वो इच्छा प्राप्त हुई है और ऐसी प्रसन्नता से भक्ति करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को संतुष्टि देने वाली है, आत्मा को प्रमुदित करने वाली है, आत्म प्रसादनिम। तो यहाँ पर यह एकदम क्लियर कट प्रूव हो गया है। अब तक के श्लोकों में हमने देखा कि हमें क्या करना है, भक्ति करनी है, ऐसे करनी है। यहाँ पर अब डिटेल में बता दिया कि किसकी करनी है, तो श्री कृष्ण की। तो कई बार एक बार जब इसकी चर्चा हो रही थी तो श्री कृष्ण थोड़ी ना लिखा, तो मैंने बोला तो वहां वासुदेव ही लिखा है। वासुदेव किसे बोलते हैं? श्री कृष्ण को। तो जो अवतार अभी हुए थे, जो हम अवतार सुनते हैं कि कृष्ण आए हैं, तो एक्चुअली वो ओरिजिनल कृष्ण है, वे अवतार नहीं है। और इसलिए उनकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यहाँ पर जब प्रभुपाद जी तात्पर्य में चर्चा करते हैं तो वहाँ क्लियरली बोलते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान है, स्वयं रूप। और बाकी जो अवतार है तो कितने प्रकार के अवतार होते हैं? कौन से? युगावतार, मनवंतर अवतार, नहीं, वो तो अवतार हुए उनके कैटेगरीज में, कैटेगरीज, ब्रॉड कैटेगरीज, जो इसमें अभी हमने पढ़ी, आपको याद आ रहा होगा तो क्या पढ़ा था हमने? पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, युग अवतार और खुद भगवान। तो अब ये जो बाकी आप अवतार बोल रहे हो कि वराह, नरसिंह, ये उनके अवतारों के प्रकार हैं। पुरुष अवतार, कई बार लीला अवतार भी हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि स्वयं रूप, स्वयं भगवान कौन है? तो श्री कृष्ण। और एवं ब्रह्म संहिता में भगवान को यही बोलते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ब्रह्मा जी प्रेयर्स में वही बोल रहे हैं ना कि भाई जो गोविंद है, उस गोविंद को मैं भजन कर रहा हूँ। गोविंदम परम, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। He is the first and the foremost, and I surrender unto him. I pay my obeisances unto him. और जीवात्माएं जो है वे भगवान के अंश हैं, और इसीलिए हमें वापिस भगवान के पास ही जाना है। अनफॉर्चुनेटली हमने गलती की, हमने इच्छा प्रकट की, इसलिए हम इस भौतिक जगत में आ गए और यहाँ पर हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गए हैं। कोशिश करते हैं कि हमें कहीं सुख मिल जाए, पर सुख मिल ही नहीं सकता, क्योंकि यह जो है यह है दुखालयम अशाश्वत। यदि सुख चाहिए तो हमें करना है क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम अनन्य है, एक ही है। दे आर इन नॉन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और कलयुग में भगवान नाम स्वरूप में ही अवतरित हुए हैं। तो जैसे ही हम भगवान को अपने पास रख लेते हैं, कैसे? नाम स्मरण करके, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान प्रसन्न होकर फिर हमारे ऊपर जो हमारी गलतियों की, हमारे कर्मों की परतें चढ़ी हुई है आत्मा के ऊपर, एक एक कर उनको हटाते हैं। और इसीलिए हम शिक्षाश्रम में क्या बोलते हैं? चेतो दर्पण मार्जनम भौमादावाग्नि निर्वापन, कि भाई कब जाऊंगा। और शुरुआत क्या है? चेतो दर्पण मार्जन, कि भाई मेरा ये जो चेत है, इस चेत को, इस मन को दर्पण के अनुरूप आप स्वच्छ करें। और कौन कर रहा है ये? तो भगवान का नाम स्मरण। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो यहाँ पर इस श्लोक में
आ रही है। तो आप सबसे विनती है कि जो भक्ति है उसको बढ़ाते रहिए और ऐसे ही आगे चलाते रहिए। हमें करना कुछ नहीं है, बहुत आसान करके रखा है प्रभुपाद जी ने। इट इज ABCD। ए मतलब संग, एसोसिएशन। हमें भक्तों का संग लेना है। भक्तों का संग लेना है मतलब क्या? तो उनको मिलते रहना है, उनके साथ चर्चा करनी है, उनकी सेवा करनी है। क्योंकि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, भक्त प्रसन्न होते हैं, तो भक्त के प्रसन्न होने के बाद गुरु प्रसन्न होते हैं, और गुरु प्रसन्न हो जाए तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो यदि हमें कृष्ण की मर्जी प्राप्त करनी है तो सबसे पहले किसकी मर्जी चाहिए? हमें भक्तों की मर्जी चाहिए। एसोसिएशन, 20 बुक्स, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। और वही हम कर रहे हैं। नित्य प्रातः सवेरे हम सब लोग साथ में आकर भागवतम का पठन कर रहे हैं। शाम को 7:30 बजे हर कोई साथ में आकर गीता का पठन कर रहे हैं। प्रभु जी स्वयं गीता रसामलयम के क्लासेस ले रहे हैं। और अनेक अनेक भक्त अलग अलग तरीके से पठन शुरू कर रहे हैं। कोई कृष्ण बुक का पठन कर रहा है चातुर्मास में, तो कोई और छोटी छोटी किताबों का पठन कर रहा है। तो दिस बुक्स, रीडिंग ऑफ बुक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आता है CC मतलब जपा, चैंटिंग। जपा बहुत जरूरी है, जपा बहुत अच्छे से करना जरूरी है। तो जपा मतलब हाथ में माला ले ली, सामने टीवी चल रहा है और उधर से मैं किसी से बात करते हुए हरे कृष्णा, अरे नहीं पहले ये करना है, हरे कृष्ण नहीं, वो करते हैं। कम से कम जब माला करो किसी से बात मत करो। यदि करते हो तो वो माला गिनो मत, फिर से शुरू करो। ऐसी 16 मालाएं करो। असली जपा तो बहुत अलग लेवल पर है, पर शुरुआत कम से कम यहां से करो। असली जपा, जब सेमिनार्स हुए थे तो प्रभु जी ने बोला था कि जब कैसे होना चाहिए कि आप एक मनी पर जो मंत्र बोलते हो वो आप अपने आप को सुन पाए, और आंखें खुली भी ना हो और बंद भी ना हो, थोड़ी सी ऐसी हो कि जिससे आप अपनी नाक को देख सके। तो उससे आप पर निद्रा देवी हावी नहीं होगी, और बाकी चीजें देखकर उसके सेंसेस भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और जब आप सुनेंगे तो वाइब्रेशंस है कृष्ण कृष्ण, वह चेतोदर्पण मार्जन करने वाला। पर शुरुआत कीजिए कहीं ना कहीं से, जपा की शुरुआत कीजिए, एक माला से शुरू कीजिए। छोटे बच्चों को अपन 16 मनी वाली माला देते हैं, 27 मनी वाली माला देते हैं कि भाई शुरुआत करें, 16 माला करें। प्रभुपाद जी ने हमें यह आदेश दिया। और डी मतलब डीटी वर्शिप या डाइट। जो गृहस्थ है उन्हें अपने घर में विग्रह रखने चाहिए और विग्रहों की सेवा करनी चाहिए। और यदि आप विग्रह नहीं रख सकते, विग्रहों की सेवा नहीं कर सकते, तो मंदिर में विग्रहों की सेवा कीजिए और प्रसाद का ही सेवन करें। केवल प्रसादम का सेवन होना चाहिए। डी डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रसाद के अलावा अन्य कुछ भी ग्रहण मत कीजिए। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए वही कीजिए। नारद मुनि जी जब 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज जी को बताते हैं ब्रह्मचारी आश्रम के बारे में, तब तो वो यहाँ तक बोलते हैं कि यदि आपके गुरु आपको कुछ ना दे तो आपको उपवास करना चाहिए। तो वैसे ही यदि आपको प्रसाद नहीं मिल रहा है ना, तो आपने उपवास कर लेना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में जब हम जाते हैं तब यह बहुत जरूरी है कि केवल दीक्षित भक्तों के द्वारा बनाया हुआ भोजन या कम से कम 16 माला करने वाले लोगों के द्वारा बनाया हुआ भोजन को ही हम ग्रहण करें, बहुत जरूरी है। तो उससे अपने आप चमत्कार होने शुरू होते हैं। प्रभुपाद जी ने वो चमत्कार किए किसके द्वारा? इस्कॉन बुलेट के द्वारा। इस्कॉन बुलेट किसको बोलते हैं याद है? गुलाब जामुन।
प्रभुपाद जी ने जार में गुलाब जामुन रख दिया करते थे प्रसादम, और वो खा खा कर हिप्पीज हैप्पीज बन गए। तो प्रसादम की शक्ति बहुत है, तो इसलिए प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये ABCD करना बहुत आसान है, वह हम कर लेते हैं तो हम हमारे उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे और अपने आप वासुदेवे भगवते भक्तिम कुर्वन्ति अहेतुकीम इस स्तर पर हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम कृष्ण भक्ति में पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे। हरे कृष्णा। आप में से किसी के कोई प्रश्न हो तो मैं जवाब देने की कोशिश कर पाऊंगा, ऑनलाइन भक्तों के भी। आप सबका धन्यवाद कि आप यहाँ नित्य आ रहे हैं, सब लोग शाम को भी आते हैं। ऑनलाइन भक्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नित्य आ रहे हैं। आपसे विनती है कि आप ऐसे ही हमेशा आते रहिए, और जब नहीं आ पाते हैं तो ऑनलाइन ये सब होते हैं चर्चाएं, तो आप उन्हें सुनते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कीजिए, और जो युग नियम है संकीर्तन वो करते रहिए, तो भक्ति में हम आगे जरूर बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद।